नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लेकर के आपके सामने संज्ञा के विकारी रूप में तीसरा एक पार्ट है, जिसमें से लिंग, वचन, उसके बाद कारक। कारक को हमको आज देखना है। अब कारक के बाद फिर हमारा क्या होगा, अगला पार्ट सर्वनाम शुरू होगा। लेकिन दोस्त एक शर्त है एक कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हमारे बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है इसको जो पढ़ते हो, है ना, तैयारी के लाइन में हो, आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो, उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। उसके बाद फिर तभी हमारा जो है यहाँ से मनोबल बढ़ेगा। उसके बाद हम और अच्छा करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। लेकिन यहाँ हिंदी तो चल ही रही है। एक अभी हम ले करके आपके बीच 2-4 दिन में हम प्रस्तुत हो रहे हैं जीएस का जो है कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का। अभी स्टैटिक जीके चलेगा, चूंकि अभी हमारे पास कुछ टाइम के अभाव के कारण, उसके बाद सिस्टम का भी कुछ अभाव है, इसके कारण हम जीएस का जो पार्ट ला रहे हैं और रुक कर बीच में वीडियो डाली जा रही हैं। लेकिन स्टैटिक जीके का हम सोच रहे हैं डेली 4-5 मिनट का, जो 10 मिनट का वीडियोज हम डालते रहेंगे। जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं प्रश्नों को हम ले आकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या वो उसको प्रश्न न कह करके हम एक टॉपिक को हम ले आकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिएगा दोस्त, यहाँ जो हिंदी हमारी चल रही है, अब कारक आज इतने कायदे से आप लोग कारक समझ लीजिए कि आपको कहीं से भी गलती होने की संभावना ही नहीं होगी। आज के बाद कारक आपकी चुटकियों में होगा। देखिएगा यहाँ, अब कारक शुरू करने से पहले हम लोग कारक चिन्ह को जो है पहचाने, कारक की परिभाषा जाने। कारक किसे कहते हैं, ठीक है ना? कारक किसे कहते हैं? कारक वही है जो विभक्ति रूप कल हम आपको बताए थे, किसमें, सा विभक्ति में, वही कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आज यहाँ देखिएगा। कारक की पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं, जहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है डायरेक्ट, चाहे जो भी एग्जाम हो, कुछ भी, चाहे यूपी सुपर टेट हो या टेट हो, है ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम छोटा मोटा हो, यूपी ट्रिपल एससी या पेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे जिसका हो, वहां यहाँ तक पीसीएस के जो है सेकंड जो पेपर होता है सीसेट का, उसमें भी पूछा जाता है। इसकी प्रासंगिकता वहां भी देखने को मिलती है। 20 क्वेश्चन हिंदी के ही रहते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ अब हम इस कारक की परिभाषा देख लेते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में जब एक का संबंध दूसरे शब्द से, वाक्य में जब एक का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ना हो तो, दूसरे शब्द से जोड़ना हो तो उन दो शब्दों के बीच जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए कारक के भेद या प्रकार। हिंदी में कितने कारक हम लोग पढ़ते हैं? 8 कारक। देखिए ये अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था, कारक के कितने चिन्ह होते हैं, कारक के कितने भेद या कारक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में हम 8 प्रकार के कारकों को देखते हैं। अब देखिएगा दोस्त, बात ये होती कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं। अब कारक चिन्ह में हमको देखना है 8 में। देखिए कर्ता, देखिए पहला जो है, पहला हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रथमा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम द्वितीय कर सकते हैं, है ना, द्वितीय। उसके बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, है ना। देखिए यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उसके बाद सप्तमी, फिर अष्टमी, है ना। अब देखिएगा जो प्रथमा है, प्रथमा जो विभक्ति है, कारक चिन्ह है, इसमें क्या क्या है? पहला कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। वही संप्रदान क्या है? के लिए, के हित, के निमित्त, के जरिए,
के वास्ते। अभी हम इसका जो है डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा हम लिखाएंगे एक एक करके, आठों का हम भली भांति समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह से ही एक क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे यहां से उठा ले, चाहे अंदर से उठा ले, चाहे सेंटेंस दे करके उठा लेता है, लेकिन लगभग अधिकतर यहीं से ही क्वेश्चन आपको, अगर कारक चिन्ह आपको याद है, कारक चिन्ह याद है तो कारक को आप गलत ही नहीं कर सकते। अब देखिएगा यहाँ, अब हमारा है क्या, अपादान, क्या है, पंचमी, पंचमी क्या है, अपादान, अपादान से क्या, से, अपादान से कैसे होगा, कब होगा, जब अलगाव होगा, अलगाव होगा। जैसे जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ अलगाव हुआ कि नहीं हुआ, रेलगाड़ी कहां से निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म पे है नहीं, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है, क्या है, छोड़ चुकी, जा चुकी, वहां से अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलगाव हुआ है ना। वही देखिएगा इसमें संबंध में, संबंध में क्या होता है, संबंध स्थापित कर रहा है किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को लेकर के, किसी दो सेंटेंस को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ का, की, के, र, री, रे, न, नी, ने, है ना। यहाँ पर जो है इस कारक के माध्यम से संबंध स्थापित करने का हमारा सेंटेंस कार्य करेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अधिकरण जो सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति देखिएगा, अधिकरण में क्या होता है, में, पै, पर, एक कारक चिन्ह, में, पै, पर। उसके बाद फिर अष्टमी जो है, अष्टमी क्या है हमारा, संबोधन, संबोधन में जैसे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक आप लोग चिन्ह सुने हैं ना, ये जो चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादि मतलब संबोधित कर रहा, संबोधन है इसमें, देखिए ये संबोधन ही है ना। हे, भो, अरे, तो कहते नहीं अरे राम, जब दुख में होता है आदमी, दुख की घड़ी, संकट की घड़ी में होता है, तभी ऐसा शब्द जो है अलाप करता है ना। अब चलिए दोस्तों, इसको जो है एक एक खंडों में हम बकायदे जो है समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कर्ता की क्या है, वो कर्ता को मतलब कारक चिन्ह में पहला हमारा है क्या, कर्ता। अब कर्ता को जो है कारक चिन्ह के माध्यम से उसका हम वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य बनाने से पहले हम परिभाषा को समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्त, पहले इसकी परिभाषा है क्या, कर्ता ने। अब देखिए कर्ता ने इसका क्या कारक है, वाक्य में देखिएगा, कर्ता में क्या लिखा है, वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग, वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग क्रिया के होने का बोध, है ना। वाक्य में कर्ता का प्रयोग क्रिया के होने का बोध कराने के लिए किया जाता है। बोध कराने के लिए क्या है, क्रिया का बोध कराने के लिए कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग सभी वाक्य क्या होते हैं, कर्ता से ही प्रारंभ होते हैं। लगभग सभी वाक्य जो है कर्ता से ही प्रारंभ होते हैं। देखिएगा कैसे, पहला क्या है, दीपा सो रही है, दीपा सो रही है। इसमें देखिए सोना, कौन सो रहा है, कौन। देखिए इस सेंटेंस में एक नोट बनाइएगा, नोट में लिख लीजिएगा कौन शब्द, कौन शब्द देखिएगा यहां लिख लीजिएगा, वाक्य में नहीं तो बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, यहां जगह है नहीं, वाक्य में हम तो यहां लिख दे रहे हैं, यहां कौन। जब वाक्य में कौन प्रश्न मतलब कौन सा शब्द जो है प्रश्न करने पर जब वाक्य का क्या होगा, रूपण समझ में हमको आएगा, तो उसमें क्या है, तभी हम कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। सेंटेंस बोलेगा कौन प्रश्न करने पर, कौन प्रश्न करने पर कौन। देखिए यहाँ पे जैसे दीपा सो रही है, कौन सो रहा है, दीपा सो रही है। वही देखिए तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है। दिनेश ने भोजन कर लिया। अब देखिए यहाँ कारक चिन्ह तो अब यही कहेंगे कि आप लोग कारक चिन्ह जो है इसमें तो है, इसमें नहीं है। जब कारक चिन्ह नहीं रहता है, जब कारक चिन्ह नहीं रहता है तो आसान नहीं होता, वो कठिन हो जाता वाक्य, है ना। उसमें समझना पड़ेगा आपको, कर्ता दिया रहेगा, उसके बाद क्रिया करवाई जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ दीपा सो रही है, क्या कर रही है, क्रिया के क्रिया क्रिया क्या है उसकी, सोना, सोना क्या है उसका, क्रिया है। दीपा क्या कर रही, सो रही है।
अब देखिए कौन प्रश्न करने पर, जब वाक्य में कौन प्रश्न करने पर वाक्य का जो है अर्थ प्रकट हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना, नोट में इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अब दूसरा क्या है, कर्म। दूसरा क्या है, द्वितीय कारक क्या है, कर्म। उसका कारक चिन्ह क्या होता है, को, है ना। वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े तब वहां क्या होता है, हमारा कर्म कारक होता है। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, रुचि ने सूची को बाल पकड़कर पीटा। अब यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर तो दो कारक चिन्ह लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, लेकिन क्या कह रहा है हमारा वाक्य, क्या कह रहा है, जब वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े, किस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है ना, पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए रुचि ने किसको, अब देखिए यहाँ किसको प्रश्न कर रहा है ना, किसको पीटा रुचि ने, सूची को पीटा। अब यहां लिख लीजिएगा किसको प्रश्न करने पर, किसको लिख लीजिएगा, किसको। जब किसको प्रश्न करेगा तो यहां पर हमारा कर्म कारक हो जाएगा, है ना। अब देखिए रुचि ने सूची को बाल पकड़कर पीटा। क्या पकड़कर पीटा, बाल पकड़कर पीटा। कौन पीटा, रुचि ने। किसको पीटा, सूची को पीटा। जो हमारा देखिए यहाँ पर फल जिस पर पड़ रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, इसका जो है बाल मतलब पकड़कर क्या है, पीटना क्या है, एक क्रिया है इसकी, है ना। क्रिया क्या कर रहा है, पीटना, क्या पकड़कर पीट रही है, बाल पकड़कर पीट रही है ना। अब देखिएगा, अब ये समझ में आ गया होगा जैसे आपको कि यहां देखिएगा दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, इंद्रसेन ने मुन्ना को मारा। इंद्रसेन ने मुन्ना को मारा। अब यहां देखिएगा दोस्त, इंद्रसेन ने किसको मारा है, प्रश्न कर रहा है ना। सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या प्रश्न कर रहा है हमारा सेंटेंस, क्या प्रश्न कर रहा है, जो वाक्य लिखा हुआ है क्या प्रश्न कर रहा है। किसको पीटा इंद्रसेन ने, मुन्ना को पीटा, है ना, मुन्ना को पीटा। यहां कारक चिन्ह ये लग गया। देखिए यहां क्रिया का, देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े, किस पर पड़ रहा है, जिस पर पड़े वहां कर्म कारक होगा। इंद्रसेन किसको पीट रहा है, मुन्ना को पीट रहा है ना। अब देखिएगा दोस्त, जो अगला है यहां लिख लीजिएगा, जो हम लिखवा रहे हैं, जैसे कर्ता में कौन प्रश्न करने पर, कर्म में किसको प्रश्न करने पर, किसको प्रश्न करने पर। यहां देखिएगा जो तीसरा नंबर है हमारा, तृतीया विभक्ति करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। अब यहां देखिए इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ साधन जुड़ा हो, यहां से भी परिभाषा से भी पूछ लेता है, कारक के किस भेद में साधन जुड़ा होता है, ये साधन जुड़ा होता है। तो किस में जुड़ा होता है साधन हमारे करण कारक में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, करण कारक में जुड़ा होता है। अब देखिए कैसे जुड़ा है साधन जुड़ा हो तो वहां करण कारक होता है ना। जैसे पहला क्या है हमारा, आशीष साइकिल से कोचिंग जाता है। आशीष साइकिल से कोचिंग जाता है ना, किससे जाता है, साइकिल से जा रहा है। साधन जुड़ा हुआ है हमारा, क्या है साधन, इसमें देखिए साइकिल है, साधन जुड़ा हुआ कि नहीं, साधन जुड़ा हुआ है, साधन जुड़ा हुआ ना। साधन क्या है हमारा, साइकिल है। कहां जा रहा है, किसी साधन के माध्यम से आशीष जा रहा है। कहां जा रहा है, कोचिंग जा रहा है ना, कोचिंग जाता है। अब देखिएगा इसमें जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरे में अनुराग ने रवि को डंडे से मारा। अनुराग ने रवि को डंडे से मारा। अब देखिए अनुराग ने रवि को क्या मारा है, किससे मारा है, डंडे से मारा। हमारा साधन क्या इसमें बना है, देखिए किससे, देखिए
यहाँ क्या हो रहा है, किससे प्रश्न इसमें कर रहा है ना, यहाँ पर किससे प्रश्न कर रहा है, किससे। ठीक है दोस्तों, किससे प्रश्न कर रहा है इसमें, वहां पर किसको, वहां पर कौन, यहाँ पर किसको, किससे, है ना। अब देखिए आशीष ने साइकिल से कोचिंग गया, किससे कोचिंग गया है, साइकिल से गया, साइकिल से गया है। यहाँ देखिए अनुराग ने रवि को पीटा, किससे पीटा, डंडे से पीटा, है ना। अब देखिएगा जो चौथा नंबर हमारा है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में क्या है, इसका कारक चिन्ह के लिए, के हित या के निमित्त, के जरिए, के वास्ते, है ना, यही हमारा कारक चिन्ह है। इसमें जो बार बार पूछा जाता है के लिए, यही के लिए जो है हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है, के लिए, आपको किताबों में यही मिलेगा के लिए, है ना। अब देखिए के लिए, के हित, के जरिए, के निमित्त, के वास्ते। अब देखिए इसमें परिभाषा क्या कहती है इसकी, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना। यहाँ पर देने की जहां भावना आएगी वहां क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। देखिएगा इसको हिट कर लीजिएगा। अर्थात देना का इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, देना हुआ। अर्थात जब वाक्य में कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए, किसके द्वारा दिया जा रहा है, कर्ता द्वारा किसी को क्या दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, और शर्त यह भी है वापस मिलने की यहाँ संभावना नहीं है, वापस मिलने की संभावना न हो, तो वहां कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, जैसे सेंटेंस आपको मिलेगा परीक्षाओं में, तो यहाँ है सना भिखारी को कंबल देती है। सना भिखारी को क्या दे रही है, कंबल दे रही है। क्या, यहाँ देखिए क्या प्रश्न कर रहा है ना, यहाँ पर क्या प्रश्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है ना, क्या यहाँ देखिए क्या है, देना दिया जा रहा है ना, भिखारी को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कंबल दिया जा रहा है। कुछ दिया गया नहीं दिया गया, कुछ दिया गया, लेकिन वापस होने की संभावना है नहीं। भिखारी को ऐसे उसके पास कुछ नहीं है तो क्या देगा वो, अब पा गया तो पा गया। अब यहाँ देखिएगा दूसरे में, कृष्ण ने राधा के वास्ते अवतार लिया, कृष्ण ने राधा के वास्ते अवतार लिया। किसके वास्ते अवतार लिया, किसके वास्ते, राधा के वास्ते। किसने या कौन जन्म लिया या अवतार लिया, कृष्ण ने। कौन प्रश्न कर रहा है यहाँ पे ना, कौन अवतार लेता है राधा के वास्ते, कृष्ण अवतार लेते हैं, है ना। अब देखिएगा इसमें जो हमारा पांचवा है संप्रदान कारक के बाद जो हमारा विभक्ति आता है उसमें देखिएगा अपादान कारक। अब चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हमारा जो है पांचवा विभक्ति या अपादान कारक जो होता है, इसमें देखिएगा इसका जो कारक चिन्ह हो रहा है क्या है, इसका कारक चिन्ह से या से क्या हो, अलगाव होना चाहिए। से अलगाव जहां होगा वहां से कारक का प्रयोग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें क्या है, इसका जो परिभाषा है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव कराने वाला कारक अपादान कारक होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलगाव कराने वाले कारक को हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। क्या हुआ इसमें देखिए, गंगा कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। अब हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है ना, हिमालय से निकलते हैं, कहा जा रही है, अलगाव हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखिएगा अलगाव होगा कि नहीं होगा, अलगाव हुआ ना। यहाँ देखिए से जो कारक चिन्ह हुआ, उसके बाद निकल रही है, कहां से, हिमालय से निकल रही है ना, हिमालय से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है ना। अब देखिएगा दूसरा जो है इसमें, जंगल से शेर निकला, जंगल से शेर निकला,
कहां से निकला, जंगल से निकल रहा है। देखिए अलग हो रहा है नहीं, जंगल से क्या हुआ, शेर निकल चुका है, शेर निकल चुका है। यहाँ क्या है, गंगा हिमालय से निकल चुकी है ना, हिमालय से निकल चुकी है। यहाँ जंगल क्या हुआ, शेर, जंगल से शेर निकल चुका है। अब देखिएगा दोस्त, जो छठवां है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, कुछ भी हो संबंध स्थापित होना चाहिए। इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जहां संबंध स्थापित हो, जहां संबंध स्थापित हो तो वहां संबंध कारक होगा। संबंध कारक हो, कैसे होगा, देखिए आकाश की बाई काली है, आकाश की बाई काली है। बाइक कैसी है, बाइक देखिए संबंध स्थापित हो रहा है ना, कारक चिन्ह तो आप जो प्रयोग हुआ उसको तो पहचान ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, देखिए बाइक संबंध स्थापित कर रहा है ना, बाइक कैसी है, काली बाइक है, रंग भी बता रहा है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, महात्मा जो है, देखिए महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्या है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। देखिए यहाँ हम क्या है, देखिए यहाँ पे हम शब्द हो गया, उसके बाद रे जो है निकल रहा है कि नहीं, रे विभक्ति चिन्ह निकल रहा है। अब महात्मा गांधी क्या है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा सातवें में क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में पै, पर इत्यादि चिन्हों का क्या हो, जहां पर प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। देखिएगा यहाँ परिभाषा ये भी देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी से किताब, अलमारी में किताब रखी है, अलमारी में किताब रखी, किताब का संबंध कहां से, किताब का जो संबंध देखिए यहाँ अलमारी से है ना, संबंध यहाँ मतलब स्थापित नहीं हो रहा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अलमारी में क्या रखा है, किताब रखी है, एक कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, संबंध स्थापित कर रहा है अलमारी और किताब के बीच में ना। देखिए ये अधिकरण मतलब चिन्ह जो है, चिन्ह का प्रयोग देखिए में चिन्ह का प्रयोग हुआ ना, इसको मत लेके जाइएगा। संबंध कारक में जो है का, की, रे, रा, री, रे है ना। यहाँ पर देखिए इसका क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रिया के आधार का बोध हो रहा है ना, क्रिया के आधार का बोध होगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ विद्यार्थी बेंच पर बैठे हैं, विद्यार्थी कहाँ बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं। क्रिया क्या हो, किस पर बैठे हैं, क्रिया क्या होगी, बेंच पर। बेंच पर क्या हुआ है, बैठना, बैठना क्या है, क्रिया है ना, बैठना क्या है, क्रिया है। अब यहाँ रखना क्या था, क्रिया थी कि नहीं थी। किताब कहाँ रखी है, कहाँ रखी हुई है, अलमारी में रखी हुई है। अब देखिए यहाँ क्रिया क्या है, रखना, किताब है ना। अधिकरण कारक को क्या है, यहाँ पर चिन्हित कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो 8वां नंबर है संबोधन कारक। संबोधन कारक में होता ये है, इसमें विस्मयादि सूचक चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग हुआ रहता है। उसके बाद इसकी परिभाषा जो होती है दोस्त, देखिए इसमें किसी को पुकारने या संकेत करने, हर्ष, दुख, शोक आदि के भाव को प्रकट करने वाले कारक को हम संबोधन कारक कहते हैं। अब देखिएगा कैसे, अरे आप आ गए, अरे क्या है, अरे देखिए संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, अरे आप आ गए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, वाह हम मैच जीत गए, वाह हम मैच जीत गए। क्या हुआ यहाँ पर, देखिए हर्षपूर्वक नहीं हुआ ना। उसके बाद अरे इसमें क्या होगा, दुख है ना, मतलब दुख कह रहे हैं, दुख यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी हर्ष यहाँ पर भी हो रहा है ना, मतलब प्रसन्नता हो रही है। संबोधन चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ना। अब देखिए दोस्त, इसका एक शर्त यहाँ और है, संबोधन कारक का जब हम प्रयोग करते हैं, यहाँ तो 8 विभक्ति के रूप में पढ़ लिए हैं। इन 7 जो ऊपर वाली विभक्तियां हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
जो उसके बाद संबंध, इनका जो प्रयोग होता है अधिकरण तक प्रयोग होता है। इसमें कारक में प्रयोग होगा, लिंग में होगा, है ना। उसके बाद वचन में भी होता है। यहाँ पर जो संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग देखिएगा एक जगह पर नहीं होगा। हम कल आपको अगली क्लास में बताएंगे कहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका प्रयोग सर्वनामों में संबोधन चिन्हों का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए बस यहीं तक कारक आज हमारा जो है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, उसके बाद अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करिए दोस्त। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सक्सेस विद पवन सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। वो सक्सेस पवन सर, जहाँ पर ई पेपर, उसके बाद इत्यादि जो पढ़ने पठन पाठन सामग्री आपको उपलब्ध वहां पर हम करवा रहे हैं। जाकर के आप लोग जुड़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप बन चुका है, जिसको यहाँ जो इच्छुक हो उस पर जो है मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप पर, हम वहां पर ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये नंबर है 8924874942 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।